छात्रों, संस्कृत भाषा है मैथ चल रहा है। आगे नेक्स्ट देखो, संस्कृतम नाम देवी वाग आख्याता महर्षि भी। महर्षियों के द्वारा यानी कि विद्वानों के द्वारा संस्कृत वाणी को देवताओं की वाणी कहा है, यानी कि संस्कृत को देवताओं की वाणी कहा है, क्योंकि देवता लोग संस्कृत में ही बोलते हैं, तो इसलिए संस्कृत को देवता की वाणी माना जाता है। किसके द्वारा? विद्वानों के द्वारा। नेक्स्ट, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य कोमल है और व्याकरण सुनिश्चित है, कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं है, सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावो सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माध्यम च वर्तते। इसके गद्य में और पद में लालित्य है यानी कि तेजपन है, और भावो सामर्थ्य है और वेद मधुर हैं। किम बहुना, अधिक क्या कहा जाए? किम माने क्या, बहुना माने अधिक, अधिक क्या कहा जाए? चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणाम संस्कृतम वाण में ददाती न तादृशी किंच अन्यंत। अधिक क्या कहा जाए? चरित्र निर्माण के लिए यादृशी जैसी सत्प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, तादृशी वैसी अन्य कोई नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुण जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, ऐसी अन्य किसी में नहीं, वैसी किसी में नहीं। जितनी संस्कृत साहित्य में मानवीय गुणों की विवेचना की गई है और किसी में नहीं की गई है, जैसे दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेक गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलन सज्जायते। यानी कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा, ये सभी अनेक गुण इस साहित्य के द्वारा संजोए गए हैं, संचालित किए गए हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास, भारवी, भभूत आदयो महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्नई अधापि पाठ का नाम हृदय विराजते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि देखिए कौन कौन है? संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदास जी, अन्य भास, भारवी, भवभूति महान कवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, यानी कि इन्होंने इतने इतने संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं जो आज भी, अधापि माने आज भी, पाठकों माने पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। यानी कि संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदास जी, अन्य बहुत से भास, भारवी, भवभूति महाकवि, इन्होंने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी ये पढ़ने वालों के हृदय में सुशोभित हो रहे हैं, विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृ सम्मान्या वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडतम सांस्कृतिक एकत्वम च संस्कृते नैव सुरक्षितो शक्यते। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है, च माने और, यानी कि यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातु स्वतंत्रता, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवता, अखंडता, सांस्कृतिक एकता, ये संस्कृति से ही सुरक्षित रह सकती है। यानी कि संस्कृति कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, संस्कृति से ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। तत् सुष्ठुकुतम, सुष्ठुकुतम माने ठीक ही कहा है, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या निर्वाण भारती इति। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य
हमारी क्या है? गिरवा भारती संस्कृत भाषा है। यानी कि ठीक आ गया कि भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य हमारी संस्कृत भाषा है, ऐसा। ठीक है, इसे पूरा पाठ करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।